हाँ भाई, ऐसे इक्वेशंस तो कंसेप्ट लेक्चर के अंदर हमने कंसेप्ट वीडियो के अंदर काफ़ी देखे थे, फिर इसके अंदर डाउट कैसे आ गया। ए ये है, बी ये है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर प्लस 2ab होता है, तो उसमें से एक 2ab खत्म हुआ है और एक माइनस का ab आया है, यानी कि -3ab। सिंपल सी बात है। और अब हम यहाँ से निकालेंगे ए प्लस बी, जो कि हम वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और ए बी। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो 1 है, बिकॉज दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है 1। अब सम क्या होएगा, ध्यान से देखो, ये उधर जाकर गुणा होएगा, ये उधर जाकर गुणा होएगा। तो यहाँ पर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 + 2 डिवाइडेड बाई, नीचे एलसीएम क्या होएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 - 2 1। तो ये क्या आ जाएगा, 3 और 2 5 दूनी 10। और ये काम आप मेंटली कर सकते हो इसीलिए। तो 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे 100 - 3 × 1, यानी कि 100 - 3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 97। वेरी वेरी सिंपल। इफ x = this, y = this, then x² + y²। बहुत ही इजी इक्वेशन। तो ये क्या होता है, ये होता है मेरे दोस्त x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। और ये चीज़ें आप मेंटली करने के एबल होने चाहिए, इस तरीके की इक्वेशन, ठीक है। इनके सॉल्यूशन देखने के लिए आपको आना भी नहीं चाहिए। तो देखो, तो x + y इन दोनों का सम क्या होगा, तो ये उधर ऊपर जाएगा, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे x और y को, ये उधर ऊपर जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ये उधर ऊपर जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो a + b के होल स्क्वायर में a - b का होल स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो होएगा ट्वाइस ऑफ a² + b²। इसका स्क्वायर 3 और अगले का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई, नीचे एलसीएम क्या होएगा, इन दोनों का जोड़ोगे तो a - b a + b, यानी कि a² - b²। तो 3 - 1 2। तो x + y की वैल्यू आ गई जी 4, और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो है जी 1, बिकॉज दोनों रेसिप्रोकल हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होएगा 1। तो वैल्यू पुट कर दो, 4 का स्क्वायर 16 - 2 14। इफ x = 1/2 + √3, y = this, then the value of this = what। तो बहुत ही सिंपल है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है तो अभी लिख लेते हैं 8 × x और y का जो प्रोडक्ट है, ये देखने से ही हमें पता लग रहे हैं कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं 1 × आगे आप इसकी वैल्यू लिखोगे। अब आप ये अगर बोलोगे कि सर देखने से कैसे पता चल रहे हैं ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, तो ये चीज़ आपको पता लगेगी सर्ड्स एंड इंडिसेस के अंदर, यानी कि करणी और घात, उस टॉपिक के अंदर आपको पता लगेगी, ठीक है। तो उस टॉपिक के अंदर आपको देखते ही पता लग जाएगा कि x की वैल्यू जो है वो है 2 - √3 जब आप रेशनलाइज करोगे, और y की जो वैल्यू है वो है 2 + √3। ऊपर जाकर इनके बीच का साइन चेंज होएगा बस, ठीक है। और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों को गुणा करोगे तो 1 आएगा, चाहे गुणा करके देख लो। ये a - b है, ये a + b है, तो जब आप गुणा करोगे तो a² - b², 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ये देखो 1 आ गया। दो चीज़ों का अगर प्रोडक्ट 1 है यानी कि वो रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मन ही मन में आप बताओ मेरे को। इसको ऐसे लिख सकता हूँ x + y का होल स्क्वायर - 2xy। तो सिंपल है, x + y की वैल्यू क्या है, इन दोनों को जोड़ के देखो, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। तो 4 का स्क्वायर 16 - 2 14, तो और 14 8 112। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो ये है, काफ़ी जल्दी आप कर सकते हो इसको, काफ़ी सारे काम आप मेंटली इसके करोगे। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको बता देता हूँ कि एक और चीज़ आप देखने के एबल होने चाहिए, चाहे उस तरीके से हम क्वेश्चन को करें या ना करें, लेकिन वो देखने के एबल होने चाहिए। क्या
यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 4xy इंटू ट्वाइस ऑफ एक्स है ना, ये रुको, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन्हीं दो चीज़ों का प्रोडक्ट करके ये मिला है ना। तो बस आपको पता होना चाहिए, ये दिखना चाहिए। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये नॉलेज पे काम आ जाएगी कि ये जो चीज़ है ये है x प्लस वाई का स्क्वायर और x माइनस वाई के होल स्क्वायर का डिफरेंस। इनके डिफरेंस से ये आता है। इनटू में ये जो चीज़ है ये आती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई के होल स्क्वायर के सम से। तो सिंपली हमें x प्लस वाई निकालना है और x माइनस वाई निकालना है। उनके स्क्वायर का एक बार डिफरेंस करेंगे, एक बार सम करेंगे। तो बिकॉज हमें यहाँ पर पता है कि x की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3, रेशनलाइज करोगे तो देखते ही पता लग रही है, और y की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3। सर्ट्स एंड इंडिसेस में देखते ही आपको पता लग जाएगी ये चीज़ें। अगर अब तक आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो आप देखते ही सीख जाओगे। तो ये देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, दोनों को जोड़ोगे तो मिलेगा 4, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, x माइनस वाई विल बी इक्वल टू, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तो -2 रूट 3। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों का फर्क, इसका स्क्वायर क्या है 16 और इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4 होती है 12। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है 16, इसका स्क्वायर है 12। तो 16 और 12 के बीच में फ़र्क, 16 माइनस 12 4, और 16 और 12 को अगर आप जोड़ोगे तो 28, 28 4 जा 112, फिर से वही आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप देखने के एबल होने चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नहीं देखना चाहिए। दिस इज a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी। इसको अगर मैं a मान लूँ तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस वही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 12। If x square minus y square is 80, x minus y is 8, then x plus y is 10 and average of x plus y is 5। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये जो चीज़ है इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दैट इज 80। और आपको एक बात पता है कि इन दोनों में से एक की वैल्यू 8 है, 8 को किससे गुणा करूँ कि 80 आए, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर 10 होएगा, 8 इंटू 10 इज 80। अगर x और y का सम अगर 10 है तो इनकी एवरेज क्या होगी, दो नंबर का सम 10 है तो एवरेज क्या होगी 10/2 5। इफ 1.5x इज इक्वल टू 0.04y देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। देखो ऊपर वाले को देखते ही आपको एक चीज़ पता लग जाती है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को देखते ही आपको क्या पता लग रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक x प्लस वाई से एक x प्लस वाई कट जाएगा, ऊपर बचा y माइनस एक्स, नीचे बचा y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई, एक ही बात है। तो यहाँ से आपको सिंपली y और x का रेशियो निकालना है, वो आपको इजीली मिल जाएगा। कैसे, y को इधर नीचे लेकर आओ, x डिवाइडेड बाई y, ऊपर रहने दो 0.04 को, नीचे आ गया 1.5, ऊपर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट लगा लो और उसके बाद आप पॉइंट को इरेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 75 पर। अगर आप x की जगह 2 यूज़ कर सकते हो तो y की जगह 75 यूज़ कर सकते हो। इनका रेशियो मिल गया तो यूज़ कर लो। 75 माइनस 2 73, 75 प्लस 2 77, ऑप्शन बी। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, देन व्हाट इज योर वैल्यू ये। तो देखो ये हमें देखते ही पता लग रहा है कि ऊपर क्या है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x रेज टू पावर 8 माइनस 1 रेज टू पावर 8, ऐसे इसको मैं देख सकता हूँ। तो ऊपर क्या है, ऊपर है x रेज टू पावर 4 का स्क्वायर
-1⁴ का स्क्वायर। 1 की पावर में कुछ भी कर लूँ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ऊपर a² - b² है, जिसको मैं लिख सकता हूँ a + b × a - b, और नीचे है x⁴ + 1। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ये। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ ये। तो ये जो काम है ये मेंटली करने का है, सीधी सिंपल सी बात है। ये काम मेंटली करने का है कि आपको ये पता लग जाए कि भैया ऊपर वाले को आप स्प्लिट कर सकते हो, x⁴ - 1, x⁴ + 1, प्लस से प्लस वाला गया तो a की वैल्यू आ जाएगी x⁴ - 1। एग्जाम में इतना लिखना है। अगली बार b की वैल्यू यहाँ पर, तो ये काम भी मेंटली करने का है कि ऊपर वाले को a² - b² लगाओगे तो क्या बनेगा, y² + 1 × y² - 1। तो +1 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा y² - 1। ठीक है। अब अगर आपको x और y की वैल्यू गिवन है तो यहाँ से आपको a और b की वैल्यू इजीली मिल जाएंगी। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4 16 - 1 15। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 9 का स्क्वायर 81 - 1 80। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बस यहाँ पर पुट कर दो। कैलकुलेशन को थोड़ा बचाने के लिए यहाँ पर आप a को कॉमन ले सकते हो। अगर a को आप कॉमन लोगे, मन ही मन में कॉमन ले लेना वैसे एग्जाम के अंदर, ये हमने करना है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। देखो 15 × 15 + 2 × b, दैट विल बी 160 प्लस b² यानी कि 6400। यहाँ पर अगर मैं यूनिट डिजिट को देखूँ एंड में 5 25, तो इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो 64 और एक 6560 6575 6575 × 15, 15 पंजे 75, 15 7 105, 112 11, 15 पंजे 75 और 11 86 8, 15 6 90 और 8 98625। वेरी वेरी सिंपल। द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x = 4 बार 9। तो देखो भाई, ऊपर से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। ऊपर से अगर आप x कॉमन लोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 4x² - 1। ठीक है, नीचे हो गया 2x - 1। यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लेते हो तो ये बन जाता है जी 2x, सॉरी माय बैड, ये बन जाता है 3 कॉमन लेने पर 2x + 1। तो अब ध्यान से देखो, ये है a - b और ये है a + b, a - b a + b। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, a² - b², और वही चीज़ ऊपर लिखी है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली सेम चीज़ देगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो भी आपकी चीज़ होगी वो बन गई x/3, और x की वैल्यू है 4 बार 9। 4 बार 9 को अगर आप 3 से काटोगे तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। If p = this, q = this, then what is the value of p - q? तो देखो, p में से q को घटाना है, तो p का सबसे पहला, p के अंदर बहुत सारे टर्म्स है, एक सीरीज है p, ऐसे q भी एक सीरीज है। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो p का पहला टर्म 2 जो है, इससे एक छोटा है q का पहला टर्म 1, इसमें से एक छोटा है ये। अगर आप p में से q को घटाने लगे, आप अगर ऐसे देखोगे 2² - 1², मान लो आप ऐसे देखने लगे कि चलो घटा दिया, p - q हम लिख रहे हैं, एक एक टर्म पकड़ के घटाने लगे हैं, प्लस 6² - 5²। तो ये क्या हो गया, ये हो गया a² - b²। तो इसको आप लिख सकते हो a - b × a + b, इसको भी लिख सकते हो a - b × a + b। तो जो a - b है वो 1 है, तो वो मैटर ही नहीं करता, 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें फ़र्क ही नहीं पड़ता। a - b फिर से 1 है, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे मल्टीप्लाई करना। तो बिकॉज इसका हर एक टर्म उसके हर एक टर्म से एक बड़ा है, तो a - b से मल्टीप्लाई करने पर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ जो टर्म बचेगा उसमें से जब उसको हम घटाएंगे, ऐसे ही अगर एक एक करके घटाएंगे, तो सिर्फ जो टर्म बचेगा वो प्लस वाला होगा, ये वाला। अगर एक एक करके आप घटाओगे, दोनों का जोड़ आएगा। तो ये चीज़ एक बार आपने ऑब्जर्व कर ली, तो फिर आप कैसे लिखोगे कि 2² - 1²,
तो 2 माइनस 1 से फर्क नहीं पड़ता, 2 + 1 3 प्लस ये p माइनस क्यू ही लिखा जा रहा है यहाँ पर, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 6 और 5 11, सिर्फ सम मैटर करता है। 10 + 9 19। अब आप ऐसे ही लिखते रहोगे? नहीं, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो इसमें कहाँ तक है, 81 तक है, तो वहाँ पर एक बड़ा है टर्म, तो 82 वहाँ पर आया होगा। 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर, 82 माइनस 81 1 आ गया होगा। 82 + 81 163, तो ऐसे ही ये चलता रहेगा 163। ये ध्यान से देखना हमने। अब 81 के बाद टर्म नहीं है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर 82 के बाद है टर्म, है ना, वहाँ पर 94 तक जा रही है गाड़ी। तो 82 के बाद वहाँ पर कितना गैप है, 4 का गैप है। 82 के बाद 86 अगला टर्म आया होगा, तो वो भी है अभी सीरीज में। 86 के बाद अगला टर्म आया होगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस 94 का स्क्वायर, आगे ये नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ हमने निकालनी है। तो भैया एक तो आपके पास बन गई यहाँ पर AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समानांतर श्रेणी, और आगे कुछ टर्म्स बचे हैं जिनका स्क्वायर करना है। सिंपल है, बहुत ईजी है उनका स्क्वायर करना, मैं आपको बताऊंगा। तो किसी भी AP का अगर आपको सम निकालना है तो एक तो आप ये कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं क्या वो मैं आपको बता दूंगा। एक आप ये कर सकते हो कि देखो इसका मतलब क्या बताता हूँ। अगर किसी भी AP का आपने सम करना है तो n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, कि उसमें टर्म्स कितनी है, सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो ये फॉर्मूले भी यहाँ पर मैं आपको समझा ही देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया है, एवरेज के अंदर मैंने आपको पहले समझाया है कि भैया अगर कोई भी सीरीज AP में है तो उसकी एवरेज आप निकाल सकते हो। एवरेज आप कैसे निकालोगे, एवरेज निकालोगे फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ये मैंने आपको बताया है। और उसको मल्टीप्लाई हमने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म से, कि उस सीरीज़ की अगर आपको इसकी एवरेज पता चल गई कि भैया इसकी एवरेज कितनी है, तो उसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, सम आ जाएगा। तो ये इसकी एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। और नंबर ऑफ टर्म्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, n से, तो ये वही चीज़ है। यही आप बुक्स में देखते हो कि इस 2 को आगे भेज देते हैं n/2, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं a + l, a मतलब कि फर्स्ट टर्म, l मतलब कि लास्ट टर्म, ठीक है। और इसी चीज़ को यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म है, किसी भी AP की लास्ट टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, बहुत ईजिली मैं आपको बताता हूँ। देखो इस AP के अंदर गैप कितने का है, इस AP के अंदर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ कि मैंने आपको आंसर बताना है कि ये लो मैंने कितने फास्ट कर दिया। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट आ गया तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें सीख कर जाइए। जैसे नॉर्मली जल्दबाजी में निकलने का क्या मतलब है, और जल्दबाजी में निकलना है तो स्पीड को डबल करके देख लो, सिंपल है। तो अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है, अगर इसमें मैं एक बार कॉमन डिफरेंस होता है कि भैया कितने कितने के गैप है दो टर्म्स के बीच में, 8 का जंप लगा रही है, कि कितने कितने का जंप लगा रही है सीरीज, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि D। अगर पहली टर्म से दूसरी टर्म में जाना है तो एक बार कॉमन डिफरेंस डाल दो, एक बार जोड़ दो 8। तीसरी टर्म में जाना है तो एक बार और 8 जोड़ दो। चौथी टर्म में जाना है तो एक बार और 8 जोड़ दो। तो अगर दूसरी टर्म में जाना है तो एक बार 8 जोड़ दो। तीसरी टर्म में जाना है तो कितनी बार 8 जुड़ा, टोटल 2 बार। चौथी टर्म में 3 बार, पांचवी टर्म में 4 बार, 10वीं टर्म में 9 बार। जिस भी टर्म पर जाना है उससे एक कम बार हम कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं। तो लास्ट टर्म पर जाना है तो पहली टर्म है ए में कितनी बार जुड़ेगा कॉमन डिफरेंस। कौन सी टर्म पर जाना है, nth टर्म, nth, तो n-1 बार जुड़ेगा कॉमन डिफरेंस। तो ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। इसको f की जगह l की जगह रख दोगे और f की जगह a रख दोगे, जनरली फर्स्ट टर्म को a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो दूसरा भयंकर सा फॉर्मूला भी आपके सामने आ जाएगा। तो बात सेम है, इन फॉर्मूलाज को लगाने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ही सिंपल देसी तरीके से अब मैं आपको बताऊंगा, आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। बट आपको सारी चीज़ें सिखानी ज़रूरी हैं,
ताकि आपको कभी भी डर ना लगे बिना वजह का। अब देखो, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम निकालना है, तो सिंपली इनकी एवरेज निकालो। एवरेज मिलती है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म से, फर्स्ट और लास्ट टर्म की एवरेज से। तो 3 + 163 166 डिवाइडेड बाई 2, ये इनकी एवरेज है। अब टर्म्स कितनी है वो कैसे पता चलता है? देखो, यहाँ पर कितने का जंप हुआ है? 8 का। यहाँ पर कितने का जंप हुआ है? 8 का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का जंप हो गया? 3 से लेकर 163 तक गैप कितना है? 163 - 3 160 का। 160 का गैप है और एक जंप में 8 का गैप कवर हो रहा है, तो 20। तो 20 टर्म नहीं है दोस्त। अगर गैप एक बार आता है तो टर्म 2 है, 2 टर्म के बीच में एक बार गैप आता है। अगर गैप 2 बार आया तो 1 2 3 टर्म है। अगर गैप 3 बार आया तो 1 2 3 4 टर्म है। जितनी बार गैप आता है उससे एक ज़्यादा टर्म है, +1। इसी चीज़ को आपको फॉर्मूला बनाकर दे दिया बुक्स के अंदर। कैसे? कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP इज इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस +1। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है 163 - 3 160 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, जितने का जंप हो रहा है, +1। वो +1 क्यों? क्योंकि एक गैप 2 नंबर्स के बीच में, 2 गैप 3 नंबर्स के बीच में, 4 गैप 5 नंबर्स के बीच में। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप क्या करोगे? 163 - 3 160/8 20 + 1 21, ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग विच कुड हैव बीन डन मेंटली। ये सारी चीज़ें मेंटली की जा सकती थी, लेकिन आपको ज्ञान देने के चक्कर में हम थोड़े लेट हुए। अब चलो फिर से ट्रैक पर आते हैं। तो इस AP की एवरेज कितनी है? 163 + 3 166/2 यानी कि 83, ऐसे लिखेंगे हम एग्जाम में। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 163 - 3 160 डिवाइडेड बाई 8 20 + 1 21, प्लस आगे जो भी राम कहानी है वो। तो लास्ट का डिजिट तो मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि लास्ट में भैया 3 के 5 है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट सबके अलग अलग हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट निकाल लूँगा, ठीक है। पहले वैसे ही कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो 21 × 83 21 × 63 6 21 8 168 और 4। लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट में लिख रहा हूँ। ये 100 से 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर 96 196 होता है, तो 96 लास्ट के 2 डिजिट होंगे। यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट 0 0 होंगे तो मैं लिखूंगा ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ये 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36 इसके लास्ट के 2 डिजिट होंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट मुझे पता चल जाएंगे, 9 और 4 13 और 3 16 160, ठीक है। और 6 और 6 12 और 3 15 175। तो लास्ट के 2 डिजिट से फर्क पड़ता है, सिर्फ 75 है लास्ट के 2 डिजिट। तो ये रहा, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो या तो आप लास्ट के 2 डिजिट चेक कर सकते हो, या फिर आप एक्चुअल में इनका सम चेक कर सकते हो। तो एक्चुअल में इनका सम भी चेक कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों का स्क्वायर कैसे करना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है मेरे दोस्त। अगर नंबर 100 के रिस्पेक्ट में x ज़्यादा है या x कम है और आपको उसका स्क्वायर करना है, तो सिंपल सी बात है, लास्ट के 2 डिजिट्स तक x के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट लिखिए। कुछ कैरी आ जाता है तो आगे दे दीजिए। अगर x का स्क्वायर बहुत ही छोटा है तो 2 डिजिट भरने ज़रूरी है, यहाँ पर 0 भरिए और यहाँ पर आप भर दीजिए। अगर x बड़ा है तो 100 में 2x जोड़ दीजिए, अगर x छोटा है तो 2x घटा दीजिए। यहाँ पर अब हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। एक तो मैं 93 का स्क्वायर करके दिखाऊंगा और एक मैं 115 का स्क्वायर करके दिखाऊंगा। ऐसे मान लो 100 से 3 छोटा है तो लास्ट के 2 डिजिट तक, सॉरी 100 से 7 छोटा है तो 7 का स्क्वायर 49। 7 का डबल, 100 से छोटा है ना 7, तो 7 का डबल घटा दीजिए। 7 का डबल 14, 100 में से 14 गए, ये आंसर है। 100 से 15 बड़ा है तो 15 का स्क्वायर 225। सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं, 2 कैरी, 225 होता है 2 कैरी। उस केस में भी एक्स्ट्रा आएगा तो कैरी। 100 से 15 ज़्यादा है तो 15 का डबल 30 जोड़ दीजिए। 100 में 130 में 2 और जोड़ देना 132, ठीक है। अगर मान लो 2 कम है 98,
तो 100 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 2 डिजिट तक। अब 2 के स्क्वायर में 2 डिजिट है नहीं, तो एक 0 लगाकर 2 डिजिट पूरे करो। अगर 2 से ज़्यादा डिजिट है तो एक्स्ट्रा ले जाकर उसको कैरी दो, आगे वाले में जोड़ो हासिल है लेकर। 100 से 2 कम है तो 100 में से 2 का डबल 4 घटा दो, 9604। बहुत ही उम्दा खेले आप। अब आगे देखो, तो भैया इन दोनों की गुणा क्या होएगी देख लेते हैं। 21 3 63 6, 21 8 168 और 6 100, ये जो भी है आ गया। आगे 100 से 14 कम है, 14 का स्क्वायर 96, एक कैरी, 14 का डबल 28, 100 में से 28 के 72 तो 73, जो कैरी था वो जुड़ गया। 8100 प्लस 6 कम है तो 36 और 12 घटाना है तो 88। इन सबको अब हम जोड़ लेते हैं जी। 36 और 96 132, 132 इसमें 32 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 4 और 3 7, ठीक है। एक अभी भी कैरी है, तो 8 और 1 9 और 1 10 और 3 13 और 7 20, 2 कैरी 10 और 15 25 और 1 26। अरे वाह, पहले ही मार्कड है, पहले ही मार्क। ये क्वेश्चन भाई एक बार ध्यान से देखो। आपको एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको कभी भी चीज़ें ऐसे मिलें कि a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/7, ऐसे कुछ भी मिले, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा कि इससे आपको नंबर्स का रेशियो मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपको a, b और c का रेशियो मिल गया। तो यहाँ पर आपको x माइनस वाई के नीचे क्या है, x माइनस वाई के नीचे है 1, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और x इंटू वाई का रेशियो मिल गया। लेकिन मेन बात ये है, दिमाग दौड़ाओ, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? आपको देखने को मिला है इनके बीच में कोई रिलेशन? या ऐसी कोई चीज़ देखी है पहले? इस शक्ल का कोई प्राणी देखा है पहले घूमते हुए नजर आया हो मार्केट में कहीं? देखिए ये रिलेशन, तो आपको ये रिलेशन स्ट्राइक होनी चाहिए अगर इस क्वेश्चन को करना है तो सिंपल सी बात है, अपने पास भाई साहब इन सब का रेशियो है, x माइनस वाई के नीचे 1 है, यानी कि अगर ये रेशियो है तो x माइनस वाई की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? 1 के समथिंग, है ना। अगर रेशियो है, इसकी वैल्यू होगी 7 के, इसकी वैल्यू होगी 4 के, क्योंकि ये तो सिर्फ रेशियो है। तो इनकी एक्चुअल वैल्यूज हमें पता लग गई। x माइनस वाई की एक्चुअल वैल्यू है 1 के। फिर से बता देता हूं, आपको इनका रेशियो पता था दोस्त कि 1:7:4 है, तो इनकी एक्चुअल वैल्यूज क्या होंगी? 1 के, 7 के एंड 4 के। तो अब तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। उसके बाद तो अगर ये 1 के है, ये 7 के है और ये 4 के है, तो हमें पता है x प्लस वाई के स्क्वायर में से x माइनस वाई का स्क्वायर घटाऊंगा, यानी कि 7 के का स्क्वायर 49 के स्क्वायर में से घटाऊंगा इसका स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा 4xy, यानी कि 4 चौके 16 के 4xy, xy की वैल्यू का 4 गुना लिखा है। तो 48 के स्क्वायर आपको एग्जाम में ऐसे सोल्व करना है इक्वेशन, इज इक्वल टू 16 के है, तो 16 3 48, के एक कम के से के गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। अब अगर के की वैल्यू मिल गई तो आप हर एक चीज़ की वैल्यू बता सकते हो। एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 4 के, यानी कि 4 × 1/3 कहाँ है? ये रही। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 7 के, यानी कि 7/3। आगे आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। अगर आपसे x की वैल्यू पूछ ले वो भी आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको x प्लस वाई की वैल्यू पता है, आपको x माइनस वाई की वैल्यू पता है, तो इन दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों के डिफरेंस का आधा करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो जो उसने बताया है और जो उसने पूछा है उसके अंदर कुछ रिलेशन आपको दिखा है। यहाँ पर एक चीज़ है, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर है। अगर मैं इसको a मानूँ तो यहाँ पर भी a है, तो a प्लस बी तो उसने बताया है और a माइनस बी उसने पूछा है। a प्लस बी बता दिया, a माइनस बी पूछ लिया, तो जो भी उसने पूछ लिया अगर मैं उसको मान लेता हूँ जी, कुछ भी मान लो, इसको k मान लिया मैंने, सपोज मैंने इसको k मान लिया, तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही है कि इनके ऊपर रूट लगे हैं।
नहीं तो आप कब का इसको पीट देते। तो इनके ऊपर रूट लगे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर क्या है a प्लस बी, नीचे है a माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके रूट हट जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन को। तो क्या आएगा, तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ रूट ही तो हटेगा, तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगी है, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएगी, यानी कि इसमें से ये घटेगा। मैं बस लिख नहीं रहा बिकॉज आपको लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में। तो 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया, खत्म। माइनस के 12x में से माइनस का 12x गया, खत्म। 19 माइनस माइनस 11, तो माइनस माइनस प्लस, तो 19 और 11 30, इस साइड तो बचेगा 30 और उस साइड 6 इंटू के 6 के, तो k की वैल्यू क्या आएगी 6 5 30 5, और हमने उसी चीज़ की वैल्यू निकालनी थी जो k के बराबर है, k की वैल्यू 5 है। आंसर इज ऑप्शन सी। इसको आप मेंटली कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को, और ये पूछे गए हैं पहले। अगर आप सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाओ तो आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं, देखो एक बार, फिर आपको सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर जाओ, इस z को उधर लेकर जाओ, तो ये यहाँ पर क्या बना देगा आपका x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 21। ये इसने कौन सी फॉर्म ले ली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली जब आप यही काम बाकियों के साथ करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म लेंगे और ये सारे ऐसे बन जाएंगे, वो बन जाएगा z प्लस x माइनस वाई इट्स इक्वल टू 28। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये चीज़ तो सब में कॉमन है, मान लो इधर भी जोड़ोगे इधर भी जोड़ोगे, तो जो चीज़ कॉमन है वो तो मैंने कॉमन ले ली। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ये चीज़ तो कॉमन है, ये आ जाएगा, लेकिन इसको जब आप जोड़ोगे तो ध्यान से देखो, माइनस का z प्लस का z, प्लस का x माइनस का x, प्लस का y माइनस का y, सिर्फ x y z बच जाएगा। तो यहाँ पर भी x y z बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पर देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 11 81। तो इसका मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर उसने x y और z की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 9 होगी या -1 होगी, और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर अपने पास एक ही है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर? देखो भाई इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सोचो ज़रा क्या कर सकते हो। मैं आपको हिंट दे देता हूँ सॉल्यूशन बताने से पहले कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म बना लो। अब आप बोलोगे सर इसके लिए तो हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए, a माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ पर सब कुछ प्लस प्लस नज़र आ रहा है, माइनस तो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, प्लस प्लस प्लस। तो क्या आप एक माइनस की टर्म क्रिएट कर सकते हो, दिमाग लगाओ, क्या आप एक माइनस की टर्म क्रिएट कर सकते हो? अगर 2 + 1 है, अगर यहाँ पर 2 - 1 होता तो बात बन जाती, क्या बन जाती। अब ये 2 - 1 क्या है, 2 - 1 है 1 के बराबर, तो किसी भी चीज़ को 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ जी, नहीं पड़ेगा, तो मैंने इसको 2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर तो सेम ही रहेगा ना। जी हाँ, सेम रहेगा। तो अब इसको सोल्व करो, इन दोनों को सोल्व करके क्या आ जाएगा अपने पास, लो लाल ही रखते हैं रंग, इन दोनों को सोल्व करके a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर 4, सॉरी माई पैड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही रहेगा, तो इन दोनों की जगह आ गया दोस्ती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह आ जाएगा 2⁴ - 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 2⁸ - 1। अब तो आप समझ ही गए होंगे। इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 2⁻16 - 1। इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 2⁻32 - 1। इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, वही a माइनस बी ए प्लस बी,
ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2⁻64 - 1। इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा 2⁻128 - 1। इस शक्ल का प्राणी जहां पर भी घूमता हुआ मिले उसे निशान लगा दो, ऑप्शन सी। ठीक है, तो भैया ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं, फिर भी काहे नहीं कर रहे हो, काहे इनके अंदर डाउट लेकर बैठे हो, इससे पहले भी आ चुके हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, और इसमें तो सीधा सीधा दिख भी रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको स्प्लिट करोगे तो जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, आगे x प्लस वाई माइनस जेड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसकी वैल्यू है 4। सिर्फ मैंने उस आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको स्प्लिट किया है, ऐसे ही बाकियों को स्प्लिट कर लो। पहले ए प्लस बी लिख लो, फायदे में रहेंगे हम। तो ए प्लस बी क्या होएगा, और मैं इसको इसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ। वैसे तो ये वाई प्लस जेड प्लस एक्स है, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 + 3 3 + 2 एक ही बात है, ताकि आपको इनकी शक्ल अच्छी लगे इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ है। अब आगे देखो, उसके ऊपर भी यही आइडेंटिटी अगर आप लगाओगे तो z + x - y। अब इसके आगे दोस्त सॉल्यूशन देखना बंद करो और खुद सॉल्व करो। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर फंस जाओ तो बिकॉज आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल है तो इट डजंट मीन कि बटन दबाकर देख लोगे, ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी। एक बार अगर आपने कंसेप्ट वीडियो देख लिया, कंसेप्ट वीडियो के अंदर भी जो क्वेश्चन है उनको करने की खुद कोशिश करो, बिकॉज मैं धीरे धीरे डेवलप करता हूँ चीज़ों को, धीरे धीरे मैं डेवलप करता हूँ। वहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन आप करने के लायक होने चाहिए। एक आधे क्वेश्चन चलो आप ना कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो सारे आप करने के लायक होने चाहिए। आइंस्टीन ने कहा था कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं उतना समझदार नहीं हूँ जितना तुम सोच रहे हो। आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई जस्ट स्टे विद द प्रॉब्लम लॉन्ग एनफ। मैं प्रॉब्लम के साथ इतनी देर तक बैठा रहता हूँ कि मेरे को सोल्यूशन मिल ही जाता है। तुम छोड़ देते हो 5 मिनट में, 10 मिनट में या 5 घंटे में। मैं 1 हफ्ता बैठा रहता हूँ, जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा मैं बैठा रहूँगा, यही आइंस्टीन बोल रहा था। तो अब 1 हफ्ता बैठेगा तो सोल्यूशन तो निकलेगा ही। तो बात क्या है, एक गोल्डन की दे रहा हूँ आपको सक्सेस की। क्वेश्चन ना निकले, जस्ट स्पेंड टाइम विद इट, मत निकलने दो। बटन दबा के आपको सोल्यूशन तो मिलेगा ही, वो बटन मत दबाओ। वो बटन आपकी पावर भी है सॉल्यूशन देखने का कि आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि आप इसको बिना चलाए उंगलियों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें बटन दबाने में, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उंगलियां कम से कम यूज़ करो। उस क्वेश्चन के साथ स्टे करो, क्यों नहीं आएगा। अगर ये कर लूँ तो, अगर ये कर लूँ तो करो, हाथ पर मार कर देखो, ठीक है। उसके बाद भले ही मेरा सॉल्यूशन देख लो, नॉट ए बिग डील, बट खुद करो कोशिश, ठीक है, तब आएगा मज़ा। बीच में भी सॉल्यूशन देखना छोड़ दो, अच्छा ये ऐसे था, ये मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा था, अब करके देखूं। ऐसे रहना तत्पर काम करने के लिए, तब बात बनेगी। अब देखो, इन सब को जोड़ेंगे, जहां पर भी आपको लगे कि अब मैं कर सकता हूं, सॉल्यूशन को रोको, बीच में खुद करो कोशिश, ठीक है। इन सब को जोड़ेंगे तो ये चीज़ तो कॉमन है, तो ये भाई साहब अगर सब में कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये अगर कॉमन है बाकी सारे आ जाएंगे। इन सब का सम, इन सब का सम क्या है वो एक बार देख लेते हैं। -z + z + x - x -y + y, तो x + y + z, फिर से वही बच गया। तो x + y + z यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसका मतलब x + y + z की पावर 2 = यहाँ पर क्या आएगा, 9 और 4 13, 13 और ये कितना आ गया 49। तो x + y + z का स्क्वायर 49 है, तो x + y + z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±7। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन भिड़ते ही एग्जाम में ये नहीं मार्क करना, कभी कभी एग्जामिनर ये बोल देता है कि x, y एंड z आर ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है। तो अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो सिर्फ +7 आंसर आ जाता।
कभी कभी एग्जामिनर ये बोल देता है कि एक्स वाई और जेड तीनों नेगेटिव हैं, तो -7 आंसर आ जाता है। कभी कभी ये बोल देता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो +7। कभी कभी बोल देता है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, फिर +7 बोल देगा। ये नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या है, होल नंबर है, फिर +7। तो उसकी कंडीशन पर भी नज़र रखना है। ये नहीं है कि भाई +-7 दिखे तो दोनों मार्क कर दिए। ठीक है, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना आपको। इफ b = 36 तो इसकी वैल्यू बताओ। तो चलो भाई देख लेते हैं। देखो ऊपर एक चीज़ दिख रही है, नीचे √a है। a को आप ऐसे लिख सकते हो और b को ऐसे लिख सकते हो, लिख तो सकते ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर अब भी आपको स्ट्राइक हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की, अरे मैं कर लूँगा अब शायद, तो बीच में भी सॉल्यूशन छोड़ सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाले को ऐसे, तो मन ही मन में उसको ऐसे लिखो, मन ही मन में a² - b², इसको मैं कैसे स्प्लिट करूँगा, √a हाँ प्लस √b इंटू √a - √b, और नीचे क्या है √a - √b। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √a + √b। तो इस चीज़ को आप मेंटली देख सकते हो, दिमाग में बिना हाथ चलाए, कि यहाँ पर बचेगा √a + √b। इसको भी सिमिलरली ऐसे ही कर सकते हो, √b² - √a², b² - a², b + a b - a, तो √b - √a, √b + √a, तो √b + √a और √a √b एक ही बात है, ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा √b - √a, प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, a से a गया, तो यहाँ पर आंसर है जी 2 √b, और b की वैल्यू है दोस्त 36, तो √b की वैल्यू क्या होगी, +-6। लेकिन उसने ये बोला है √b भाई साहब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सिर्फ +6 होएगी, तो √36 की वैल्यू 6 होएगी, तो 6 दूनी 12, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कुछ स्टूडेंट को डाटा इनसफिशिएंट लगा होगा, क्यों, क्योंकि भैया a की वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन ये बाद में कैंसिल आउट हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। फाइंड दिस, ये ज्ञात करो यदि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। ठीक है, देखते हैं भाई। तो ऊपर वाले को देखते ही हमें ये पता लग रहा है, ये है a² + b² का होल स्क्वायर -2a² b²। ठीक है, ऊपर वाले को देखते ही पता लग रहा है, और a² + b² को इसने बोला है कि ये x के बराबर है, तो यानी कि जो ऊपर वाला है वो क्या है, x² माइनस y को उसने बोला है ये, तो इसका स्क्वायर नज़र आ रहा है क्या, √2 का स्क्वायर 2, a² b², हाँ जी वही नज़र आ रहा है, तो x² - y²। अब नीचे देख लेते हैं क्या मामला है, तो a² + b² को इसने बोल दिया x, और इस भाई साहब को इसने बोल रखा है y, तो x - y, तो बहुत ही सिंपल है। x + y ऑप्शन है। ठीक है, इफ x y z आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, x² और y² 45 है, y² और z² 40 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो एक बार दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ दें तो बात बनेगी कि नहीं, अगर इनको घटा दें तो बात बनेगी कि नहीं। देखो एक बार, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, इसमें से अगर इसको घटाऊं, तो माइनस का y² माइनस का z², तो y से y गया, तो x² - z² आ जाएगा। ठीक है, 45 - 40 आ जाएगा 5। इसको मैं लिख सकता हूं x - z और इसको x + z। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 5 है, तो 5 को तोड़ो ताकि वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में आए, और ये दोनों नंबर्स x y z के हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ऐसे मत तोड़ना कि 5/2 × 2 ना, ऐसी गुस्ताखी माफ़ नहीं की जाएगी। तो कैसे तोड़ोगे, 5 × 1 ऐसे ही तोड़ोगे। इनमें से एक 5 है, एक 1 है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं,
तो दोनों का सम जो है वो बड़ा होएगा। अगर भाई दो पॉजिटिव संख्याएं हैं उनका जोड़ बड़ा होएगा उनके डिफरेंस से। तो अगर इसको आप 5 × 1 तोड़ रहे हो तो ये 5 है और ये 1 है, और ये चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ, अब मैं बुरा मान जाऊँगा अब ऐसे बोलोगे तो। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए a + b और a - b के 1 हो, तो ये पहले वाली चीज़ निकालनी है तो दोनों के सम को हाफ कर दो, 5 और 1 6 का आधा 3, और ये आखिरी वाली चीज़ निकालनी है यानी कि z, तो इन दोनों के डिफरेंस को हाफ कर दो, 5 में से 1 गए 4 का आधा 2। तो अब y की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्त, x और z की वैल्यू मिल गई तो कहीं पर भी पुट कर दो। मान लो x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, अब 9 में क्या जोड़ोगे 45 आए, 9 में 36 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, 6 का स्क्वायर 36, तो y की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 6। और भाई साहब ने पूछा क्या है एग्जामिनर ने, इन तीनों का जोड़, शायद हाँ यही पूछा है। 8 और 3 11, ये लो। तो भैया यहाँ पर x की वैल्यू गिवन, √x की वैल्यू गिवन है, और हमसे कुछ ऐसी चीज़ पूछी है जिसके अंदर x² है, तो नेचुरली आपके मन के अंदर आना चाहिए कि इसको स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा, और फिर इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। सिंपल, इसमें रास्ता नहीं दिखेगा। जैसे धुंध में होता है ना, जब आप चलोगे तो जहाँ से आप चलोगे वहाँ से लेकर एंड तक का रास्ता क्लियर थोड़ी होगा कि दिल्ली से चले और चंडीगढ़ तक का हाईवे दिख रहा है, नहीं। जब जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो 100 मीटर आगे का दिखता रहेगा धुंध में। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस के अंदर होता है, जितना आप आगे चलते जाओगे तो थोड़ा थोड़ा आगे का रास्ता नज़र आता रहेगा, पूरा रास्ता नहीं नज़र आता कई बार। ठीक है, तो सिंपली इसको स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर करेंगे तो x 8 - ये फास्ट स्क्वायर कैसे करते हैं सर्ड्स को, ये आपको उसमें पता लगेगा, सर्ड्स एंड इंडिसेस में। अब मैं 8 को इधर लेकर आ रहा हूँ और ये काम मेंटली करने के हैं। ठीक है, फिर से स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा जी 60, x², और आगे उसने क्या पूछा है +6, x² - 16x, उसके आगे सिर्फ +6 है, तो ये जो 64 है इसके सिर्फ 6 को इधर रखो और 4 को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा 60 - 4 56 इंची सीना आ जाएगा, जस्ट जोकिंग। ठीक है, तो ये जो 64 है यहाँ पर 64 था, उसमें से सिर्फ 6 को यहाँ पर रख लो, 58 + 6 होता है ना, तो बाकी के 58 को उधर भेज दो, -58 है ना, तो जो हमें चाहिए वो आ जाएगा, तो 60 - 58 2, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो भैया फिर से वही बात, यहाँ पर अपने पास x है तो x का 4 ऐसा करके कुछ पूछा हुआ है, तो शायद 2 बार स्क्वायर करना पड़े, यही अपने दिमाग में आएगा और वही हम करेंगे एग्जाम में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का रास्ता हमेशा नहीं दिखता है। ठीक है, करते जाएंगे आगे दिखता जाएगा, और इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज होएगा a + b + c का होल स्क्वायर, जो अब तक मैंने नहीं बताया है इस एक्सरसाइज में। जब आप चले हो इस चैप्टर में, आगे मैं आपको बताऊंगा, बट उतना मोस्ट प्रोबेबली पहले पता होता है, नहीं पता होता तो आप आगे सीख जाओगे। तो इस 4 को इधर ले आओ ताकि हम किसी तरह उन रूट्स को गायब कर पाएँ धीरे धीरे, तो 4 को मैं इधर ले आया, तो ये क्या हो गया x - 4 = दिस। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x²। अब इस 18 को भाई साहब को इधर ले आओ, तो इधर को 18 आएगा तो -18 + 16 - 2 हो जाएगा। ये लो, अब फिर से स्क्वायर करो ताकि वो जो रूट है वो गायब हो जाए, जो इन्होंने पूछा उसमें रूट नहीं है, तो फिर से स्क्वायर करोगे तो a + b + c का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसी की मैं बात कर रहा था, तो कर देते हैं। a + b + c का स्क्वायर क्या होता है, बिकॉज इस चैप्टर में हम अभी तक नहीं बताए हैं, वैसे तो ये बेसिक आइडेंटिटी है, इसीलिए लिखे देते हैं 2ab, ये है, तो इधर लगा रहा हूँ मैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, a² + b² + c² - 2ab 16x³ प्लस 8 दूनी 16 दूनी 32x माइनस 2 दूनी 4x² = इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4 × 7 = 28 और 30।
तो भाई उन्होंने क्या पूछा है देख लेते हैं एक बार। और हाँ, एक और बात, ये प्लस का 64x² है, वो माइनस का 4x² है, तो 64 - 4 तो क्या बचेगा, इस 4 से वो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 6, क्योंकि 4 तो गया है, 64 - 4 60 बचाएगा। तो इन्होंने पूछा x4, हाँ जी है, -16x³ जी हाँ है, प्लस 60x² प्रेजेंट सर, प्लस 32x प्रेजेंट सर। 4 इन्होंने नहीं पूछा, तो ये 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इधर पड़ा है, इसको उधर भेज दो, इट विल बी -4, आंसर विल बी 304। ठीक है, वेरी सिंपल। x4 + y4 = 17, तो यहाँ से एक तो ये वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हो, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग में मैं बताऊंगा हर तरह का केस, लेकिन यहाँ पर 2 और 1 पुट करोगे तो 3 आएगा, इसका मतलब ये जो 1 था ये -1 की पावर था, फिर तो आप वो बता ही दोगे है? लेकिन ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग का नहीं था, यहाँ पर आपको स्पेसिफिक वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। 2 वेरिएबल हैं और भैया 2 इक्वेशन है, तो स्पेसिफिक वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी है, लेकिन वो सीधी सीधी दिख रही थी इसलिए मैंने पुट करके दिखाई। अदरवाइज इसको करने का कन्वेंशनल वे क्या होगा, देखो x + y की वैल्यू गिवन है और x4 y4 की वैल्यू गिवन है, इसको 2 बार स्क्वायर करके यहाँ तक हम पहुँचेंगे, तो उसी रास्ते में कहीं पर आंसर मिलेगा। तो चलो करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। जो नेचुरल आपका इंस्टिंक्ट होएगा ना एग्जाम में, उस इंस्टिंक्ट के हिसाब से मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपसे। ऐसी चीज़ों के थ्रू मैं क्वेश्चन नहीं करवाता कि मैं रट के आ जाऊँ और मैं आपको शॉर्टेस्ट वे बता दूँ। मैं वो शॉर्टेस्ट वे आपको बताऊँगा जो आपको एग्जाम में स्ट्राइक होगा, ताकि एग्जाम में स्ट्राइक होने वाला शॉर्टेस्ट वे आप सीख पाओ। ठीक है, मतलब कि प्रैक्टिकल चीज़ें। इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये तो करना आना चाहिए कि x² + y² = 1 का स्क्वायर -2xy, ये तो पता है ना। x² + y² + 2xy, तो उसको उधर भेज दो क्योंकि हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, मतलब कि x4 + y4 क्या होगा, x4 + y4। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये होएगा x² + y² का होल स्क्वायर -2x² y², वो होगा, है ना। या फिर इसका स्क्वायर करके कर लो, क्यों कंफ्यूज करें, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे। तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x4 + y4 + 2x² y², वो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होएगा, यही मैं बोल रहा था। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर क्या होएगा, इसका स्क्वायर विल बी 1 का स्क्वायर 1, 4x² y² -4xy एंड माइनस जो यहाँ का 2x² y² था -2x² y²। तो 4x² y² -2x y², तो यहाँ पर सिर्फ 2x² y² बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो भैया अब ये क्या है, इसकी वैल्यू उसने क्या बताई है, 17 = 1 प्लस, अगर आप 2 कॉमन ले लो, 2 x² y² -xy। अब आप ध्यान से देखो, उसने जिस चीज़, सॉरी माय बैड, उसने आपसे जिस चीज़ की वैल्यू पूछी है वो यहाँ पर है, x² y² -2xy। ठीक है, तो 17 = 1 प्लस समथिंग, इस एक में क्या जोड़ूं कि भाई 17 है 16, तो 2 × समथिंग इज 16, तो इसका मतलब ये क्या है 8। देखो, एक में 16 जोड़ूंगा तो ही 17 आएगा, और 2 × समथिंग = 16, तो यानी कि ये क्या है 8। तो जिस चीज़ की उसने वैल्यू पूछी है दैट इज ऑप्शन ए 8। व्हाट इज दिस इक्वल टू, तो देखो भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, ऊपर x - y कॉमन है, तो x - y मैंने कॉमन ले लिया, तो फिर क्या बच गया, फिर बच गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर बच गया x² + y² और यहाँ पर बच गया x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लेते हैं। माइनस, चलो जो भी है, पहले कुछ और क्वेश्चन मेरे को मिला था लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो x - y अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आना था लेकिन माइनस माइनस प्लस 2xy डिवाइडेड बाई नीचे क्या होएगा, अगर आप एक्स वाई को कॉमन ले लो तो x माइनस वाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ऊपर 2xy है नीचे xy है, xy से xy कट गया तो 2, देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल। फिर से एक सिंपल क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, मेरा दिमाग कहीं और था इसलिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए माइनस बी ए प्लस बी, और ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर हूँ तो दिमाग भी यहीं पर होना चाहिए, चलो जो भी है। तो ए प्लस 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो या तो आप इसको फर्दर खोल सकते हो, इसको फर्दर अगर हम खोलें तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, इसको खोलोगे तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, तो ये इससे डिविजिबल है, ये देखो यही चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है, इससे डिविजिबल है 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। लेकिन एग्जामिनर क्या कर सकता है, कभी कभी इसको भी फर्दर खोल सकता है, ये भी खोलने के लायक अभी इसमें भी गुंजाइश बची है, इसमें भी अभी जान बची है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है अभी, तो इसको भी हम फर्दर खोल सकते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो 2a प्लस 1 से भी डिविजिबल है वो ऊपर वाली चीज़, और 1 से तो ऑफकोर्स डिविजिबल है ही, तो इससे भी डिविजिबल है और 2a प्लस 1 से भी डिविजिबल है, तो कभी कभी आपको 2a प्लस 1 भी वो दे सकता है यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ इंटीजर आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 35, ऐसे कितने पूर्णांक हैं जिनका जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है वो 35 है। मान लो a और b हैं ऐसे पूर्णांक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करते हैं, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 35, यानी कि बिकॉज a और b इंटीजर हैं तो ये फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, यानी कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 35 है, तो 35 को ऐसे तोड़ो कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो, तो कैसे तोड़ सकते हो, 7 और 5, 7 5 35, कोई और तरीका भी है, 35 इंटू 1 है, इंटीजर्स होने चाहिए। तो दो तरीके हैं 35 को तोड़ने के, एक तो है 7 इंटू 5 और एक है 35 इंटू 1, यही हो सकता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, मान लो पहले वाला केस ट्रू है, उन्होंने यही पूछा कि भी कितने वेज पॉसिबल हैं, तो दो केस पॉसिबल हैं, पहले वाले केस के हिसाब से आंसर देख लेते हैं। मान लो ये ट्रू है 7 और 5, तो अगर a प्लस बी 7 हो और a माइनस बी 5 हो, अगर a प्लस बी 7 हो a माइनस बी 5 हो, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होएगी, 7 पहले वाले की वैल्यू क्या होती है, दोनों का सम उसका हाफ, मैंने आपको बताया है पहले, है ना। तो 7 और 5 12 का आधा 6, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, a प्लस बी 7 a माइनस बी 5, दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर क्या आएगा 2a, तो वही मैंने बताया, दोनों को जोड़ के हाफ करोगे तो a आएगा। अगर आप दोनों का डिफरेंस लोगे, 7 में से 5 गए 2, इधर भी डिफरेंस लोगे तो 2b, दोनों के डिफरेंस का हाफ b आएगा, यानी कि b की वैल्यू है 1, ठीक है। लेकिन ये किसने बोला कि a प्लस बी ही 7 होगा, बड़े वाला ही 7 होगा, यहाँ पर उसने एग्जामिनर ने आपको बोला है कि ये इंटीजर्स हैं, ये थोड़ी बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, है ना। तो ये भी हो सकता है कि a प्लस बी की वैल्यू 5 है और a माइनस बी की वैल्यू 7 है। क्लियर है, यहाँ पर अब आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी,
जो हमने पहले इनकलकेट करनी चाहिए थी, लेकिन अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी दोनों का जोड़ उसका हाफ, यानी कि 5 और 7 12 का आधा 6, और b की वैल्यू क्या मिलेगी, दोनों के डिफरेंस का हाफ, यानी कि 5 - 7 2 का हाफ -1। ठीक है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम भी क्या है 35, दोनों के स्क्वायर का सम भी 35 है। जी हाँ, अब आगे आगे बढ़ते हैं। देखो धीरे धीरे और भी चीज़ें आपको मिलेंगी जो हमने इनकलकेट करनी थी। ठीक है, अब अगर ये 35 है और ये 1 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिलेगी, 35 और 1 36 का आधा 18, और b की वैल्यू क्या मिलेगी 35 - 1 34 का आधा 17। ठीक है, अगर मैं इसको 1 मान लूँ और इसको 35 मान लूँ, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी दिस प्लस दिस बाई 2, यानी कि 18, और b की वैल्यू दिस माइनस दिस -17। इन दोनों के स्क्वायर में भी उतने का ही फर्क है ना 35 का, 18 का स्क्वायर और 17 के स्क्वायर में उतना ही फर्क है, तो -17 और 17 इनका स्क्वायर भी तो सेम ही है। जी हाँ, तो हमने 7 और 5 को भी ले लिया, 35 और 1 को भी ले लिया। अब आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि सर -18 और 17 के स्क्वायर में भी तो वही डिफरेंस है, फिर आपने इसको क्यों नहीं लिया। तो वही मैं बोल रहा था ना आपको, अभी थोड़ी देर में एक और बात दिखेगी जो हमने इनकलकेट नहीं की, यानी कि ये जो 35 है इसको 7 × 5 आप लिख सकते हो, तो क्या -7 × 5 भी, -7 × -5 भी लिख सकते हो क्या, वो तो हमने मिस ही कर दिया। इसको आप -35 × -1 लिख सकते हो क्या, जी हाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर ये -7 है और ये -5 है, तो अब की बार a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा, -12 उसका आधा -6, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 -5 -5 यानी कि -1। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस भी 6 का स्क्वायर 36, उसका स्क्वायर 1 35 ही है। अब अगर मैं इसको -5 ले लूँ और इसको -7 ले लूँ, अपनी मर्जी है दोस्त, तो दिस प्लस दिस -12 तो -6, और दिस माइनस दिस वो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस प्लस का 2 और उसका आधा 1, तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस भी वही आ जाएगा 35। तो अब आप बोलोगे कि सर हम एग्जाम के अंदर इतना लंबा करेंगे क्या, तो एक्चुअल में जब ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया तो यहाँ पर इंटीजर्स की जगह पर था नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्याओं का जो मामला है वो 7 5 और 35 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता। आप इसको उल्टा भी नहीं कर पाते, 5 और 7 भी नहीं कर पाते, तो सिर्फ 6 1 18 17 सिर्फ यहीं तक आपका खेल रहता, प्राकृत संख्याओं के अंदर सिर्फ यहीं तक खेल रहता। लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका जब मैंने देखा कि अच्छा नेचुरल नंबर्स के अंदर क्वेश्चन है तो चलो इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, यहाँ पर मैंने इंटीजर्स कर दिया। ठीक है, अब ये गेम बढ़ गया। तो जब इंटीजर आ जाएगा तो उस केस में आप आंसर कैसे मार्क करोगे, देखो जब आपको 6 और 1 मिले और 18 और 17 मिले, तो चाहे +6 का स्क्वायर हो या -6 का स्क्वायर हो, स्क्वायर तो 36 ही होएगा, 6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर तो 36 ही होएगा। तो जैसे ही आपको ये नंबर्स मिले, आपको ये समझ जाना चाहिए था कि एक जोड़ा 6 और 1 होगा, एक जोड़ा -6 और -1 होगा, एक जोड़ा 6 और -1 होगा, एक जोड़ा -6 और 1 होगा, इनके स्क्वायर के बीच में सेम डिफरेंस होगा। और ऐसे ही 18 और 17 के साथ गेम होगा, 18 और 17 -18 और 17 18 और -17 -18 और -17, तो टोटल कितने केस होंगे 8। तो जब मैंने वहाँ पर इंटीजर तो चेंज कर दिया, इसके ऑप्शन चेंज करना मैं भूल गया, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी 8, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर आपको 8 मिल जाएगा। तो समझ में आ गई बात। एक्चुअल में हमें ये गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा आगे से कि कैसे कैसे हमें चलना है जब इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो भैया ऐसा क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको a² - b² की फॉर्म क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, a - b a + b।
तो a प्लस बी तो यहाँ पर है, मैं अपनी तरफ से a माइनस बी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये सोल्व हो जाए। हमारा परम धर्म है इसे सोल्व करना, एग्जामिनर ने दिया है तो चलो अब सोल्व करते हैं। तो ऊपर 3 - 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस पूरे को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, गीता में यही लिखा है, क्लियर है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि 1 होता है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा दोस्त a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 की पावर 4 माइनस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 3 की पावर 8 माइनस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 3 की पावर 16 माइनस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 3 की पावर 32 माइनस 1। लेकिन उसे मत भूलना जो हमने 2 नीचे लिखा था, तो 3 की पावर 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ऑप्शन है। डन। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 6, bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 2 और x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो 10 इसका आंसर है। पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, आपको भी पता लगेगा कि जब हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ते हैं, तो बिकॉज यहाँ पर बीच में माइनस है, यहाँ पर बीच में प्लस है, तो 2ab एक में आएगा, एक में प्लस 2ab आएगा, एक में माइनस 2ab आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 36 और 4 40 होएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 है, तो 40/4 10 उसकी वैल्यू आ जाएगी। आप ये नहीं समझे होंगे जो मैंने बोला है, मुझे पता है, आगे अभी समझ जाओगे। देखो इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई इज इक्वल टू 36। अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, माइनस 2ab एक्स वाई, इसकी मैं बात कर रहा था कि एक में प्लस 2ab है, एक में माइनस 2ab है, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे दोस्त, ये दोनों। और इनको जब मैं जोड़ूंगा तो किन्हीं भी 2 को पकड़ लो, देखो इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों के अंदर बी स्क्वायर कॉमन है, देख लो, तो बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और इसकी वैल्यू आ गई 36 और 4 40। फिर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है। अब इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू एग्जामिनर आपको बताएगा और दूसरे की वैल्यू पूछेगा, तो भैया इसकी वैल्यू 4 उसने बता रखी है, तो उसकी वैल्यू 10 होएगी। इसी की मैं बात कर रहा था जब मैं आपको वैसे ही ओरली बता रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। आगे से आप भी ऐसे क्वेश्चन को पकड़ने लगेंगे। ये मत सोचना कि सर मैंने तो ये क्वेश्चन नहीं पकड़ा, मुझसे तो नहीं देखा गया, तो ये नेचुरल है। अभी आपने देखा, 1-2 बार और देखोगे, उसके बाद आप जल्दी जल्दी पकड़ने लगोगे। तभी तो सारे रिलेवेंट, बढ़िया बढ़िया, इजी, मुश्किल, मॉडरेट, बीच के, ऊंचे लेवल के, नीचे लेवल के, हर तरह के क्वेश्चंस को एक स्ट्रक्चर में पिरोकर आपके सामने पेश किया है मैंने, कि आप पहचानने लगो, आप आसानी से चीज़ों को पहचानने लगो। फैक्टर्स ऑफ दिस, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? तो देखो भाई, इसमें एक चीज़ साफ साफ कॉमन दिख रही है, m, तो अंदर बचेगा m की पावर 4 माइनस 16। इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो ये हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं फर्दर तोड़ रहा हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमें फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको हम फिर से तोड़ रहे हैं। अब ऐसी शक्ल का नमूना कहीं दिख रहा है आपको, वो रहा m इंटू एम माइनस 2 इंटू एम प्लस 2,
इंटू एम स्क्वायर प्लस 4 हो रहा। ऑप्शन डी, ये इसके गुणनखंड, इसके फैक्टर्स होंगे। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एक बार देख लेते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर। बी से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर इस इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2ab एम एन। अब देखो जरा ध्यान से, ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर एन स्क्वायर, उसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू के इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो मैं इधर ले आया इज इक्वल टू के, ये लो है, इज इक्वल टू को ही उधर ले जाते हैं, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, इसको इधर ले आए इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वही चीज़ है, देख लो 2ab एम एन, वही माइनस 2ab है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिखो फिर ए माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी भी 0 है? चलो स्क्वायर को हटाओ फिर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसको उधर लेकर जाओ एक बार, ए एन इक्वल टू बी एम। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने देखो करेगा क्या एग्जामिनर, m को इधर ले जाएगा, n को इधर ले जाएगा, ऐसे बोल देगा कि ए एम इक्वल टू बी एन, ऐसे बोल देता है वो। या फिर क्या करता है, b को इधर ले आएगा, ये बोल देगा ए बी इक्वल टू एम एन, उसकी मर्जी है। या फिर डायरेक्टली ये चीज़ दे देगा, अपने पास ये चीज़ आई है, या तो डायरेक्टली ये दे देगा, या फिर ये बोल देगा ए एन माइनस बी एम इक्वल टू 0, मतलब वो ऊपर वाली चीज़ ही बोल देगा। तो उसकी मर्जी है। उसके बाद तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। कहीं ये तो नहीं दिया है, ये तो नहीं दिया है भैया कहीं पर भी है, ये तो नहीं दे दिया है, ये भी नहीं दिया है। तो उसने किया क्या है, इस बी एन को इधर ले आया, ए एम माइनस बी एन इजिकल टू 0, ये रहा देखो। उसके बाद तो हम ऑप्शंस को देखेंगे कि भैया इसका उसने किया क्या है ना। ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ स्ट्राइक कर रहा है, ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, हाँ जी 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो चलो ये किसी चीज़ का स्क्वायर है पूरा, हाँ जी है, 7 इंटू सी का स्क्वायर है। तो आपको मिल गया दोस्त ए स्क्वायर और आगे मिल गया बी स्क्वायर। आगे अगर आपको प्लस 2ab मिल जाए या माइनस 2ab मिल जाए, दोनों केस में मज़ा आ जाएगा, किसी न किसी चीज़ का पूरा स्क्वायर बन जाएगा। तो वो क्या है देखो एक बार, अगर वो 2ab है तो 2 इंटू 7c इंटू दिस, तो 2 7 14 तो ये 42, 42 सी इंटू ए प्लस बी, वो तो वही है 42 इंटू ए प्लस बी इंटू सी। तो ये माइनस 2ab है, यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या है, दिस इज माइनस 2ab, सेम चीज़ है। तो फिर लाओ इसको इसकी फॉर्म में लाओ जो उसने पूछा है उसको। तो इस भाई साहब ने हमसे पूछा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा आसान हुआ कि नहीं, अब देख लेते हैं। a प्लस बी, a प्लस बी, 89 माइनस 69 20, 20 इंटू 3 60 माइनस 7c, तो 7 इंटू 6, 7 इंटू 8 56 का स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, ऑप्शन सी। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ दिस आर, क्या कर सकते हो इसका एक बार देखो, किसी चीज का पूरा स्क्वायर तो नहीं बन रहा। देखो ए वाले का देख लो, हिंट दे रहा हूं, ए वाले का, एक्स वाले को हटाओ,
ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 + 2a + a²। अब तो नहीं बन रहा कुछ। a² + 2ab + b²। b की जगह पर 1 है, ये a + 1 का होल स्क्वायर है दोस्त। x² - a + 1 का होल स्क्वायर। अब तो आप कर दोगे काम। a² - b², तो a + b - b। अब तो आप कर दोगे काम, इतना मुझे है भरोसा। अब देख लेते हैं भैया इसके गुणनखंड क्या है। वो लास्ट वाला तो नहीं है, कौन से वाला है? x + a + 1, ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है।